हेलो दोस्तों, तो आज हम पॉइंटर के कंटिन्यू करते हैं और आगे एक टॉपिक देखेंगे हम पॉइंटर में। जैसे कि मान लीजिए हम पॉइंटर के बारे में क्या जाने थे। पॉइंटर के बारे में जाने थे, ये एक वेरिएबल ही है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है और कुछ नहीं, सिर्फ एड्रेस ही स्टोर करेगा। इसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सिर्फ एड्रेस रहेगा। ठीक है, एड्रेस रहेगा जिसको हम पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पर हम कौन कौन सा ऑपरेशन मान लीजिए क्या किया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिखे, जैसे मान लेते हैं PTR लिखे। ठीक है, इसमें हम कोई यहाँ पे वेरिएबल एक डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए। इसमें हम क्या करते हैं, ए का एड्रेस स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ए का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एड्रेस स्टोर हो जाएगा। मान लेते हैं 10, 1000 कुछ मान लीजिए, ये मान लेते हैं इसका एड्रेस है, PTR में स्टोर है, PTR में ये एड्रेस स्टोर है। अब इस एड्रेस पे हम कौन कौन सा खेला कर सकते हैं, कौन कौन सा नौटंकी कर सकते हैं इस एड्रेस पे, अब ये देखने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम टॉपिक का नाम क्या देंगे, पॉइंटर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, जिस पे हम क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसी को पॉइंटर अर्थमेटिक बोला जाता है। और यहाँ पे पॉइंटर अर्थमेटिक मतलब हम उसमें जो एड्रेस स्टोर है वो एड्रेस पे नौटंकी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंटर अर्थमेटिक देखते हैं। अब पॉइंटर अर्थमेटिक, पॉइंटर अर्थमेटिक में हमको देखना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। सॉरी, ऑपरेटर नहीं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ ए पॉइंटर, ये देखना है। उसके बाद देखना है एडिशन ऑफ ए इंटीजर टू ए पॉइंटर। उसके बाद देखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर टू ए पॉइंटर। उसके बाद देखना है सब्ट्रैक्टिंग टू पॉइंटर ऑफ द सेम डाटा टाइप, मतलब दो पॉइंटर का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विथ सेम डाटा टाइप का। उसके बाद है कंपेरिजन ऑफ पॉइंटर ऑफ द सेम डाटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है ऊपर वाला नीचे, इसका मतलब है ऊपर वाला जितना में है यहाँ पे जितना है ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो इतना चीज़ हम पॉइंटर अर्थमेटिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये तीन चीज़ डिस्कस करेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीन चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो भी लंबी न बने, आप भी बोर हो ना हो और यहाँ पे समय से निपट जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम तीन चीज़ देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑफ ए पॉइंटर। इंक्रीमेंट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ए पॉइंटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे। क्या होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर? इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो वैल्यू को 1 से बढ़ाता है। ठीक है, और डिक्रीमेंट क्या होता है, जो वैल्यू को 1 से घटाता है। वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा, 1 से घटाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर वह करने वाले हैं, लेकिन वैल्यू को बढ़ाता था। नॉर्मल वेरिएबल क्या करता था, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 से बढ़ाएगा, या फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो 1 से घटाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक मेरा क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ ए पॉइंटर। एक पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। तो पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर में मेरा होता है एड्रेस। पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर में मेरा होता है एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस को हम इंक्रीमेंट करने वाले हैं और डिक्रीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम एड्रेस को इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट का डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद डिक्रीमेंट का देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। तो ठीक है, तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीमेंट बाई द इंक्रीमेंट, यहाँ पे पॉइंटर का बात चल रहा है। ठीक है, वो ऑपरेटर था यहाँ पे इंक्रीमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर का बात चल रहा है। यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, पॉइंटर वेरिएबल है। इंक्रीमेंट बाय द नंबर इक्वल टू द साइज ऑफ द डाटा टाइप। क्या है, इंक्रीमेंट बाय द नंबर इक्वल टू द साइज ऑफ द डाटा टाइप। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोना में देखिए, कोना में कुछ लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इंट a बराबर 4 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम a प्लस प्लस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, a प्लस प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। तो वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 को 1 से बढ़ाइएगा तो 4 को 1 से बढ़ाएगा तो मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा नॉर्मल इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट में होता था। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंक्रीमेंट बाय द नंबर इक्वल टू साइज ऑफ द डाटा टाइप। कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब है, जब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, जितना डाटा टाइप का साइज है वो डाटा टाइप से बढ़ेगा। जितना डाटा टाइप का साइज है वो डाटा टाइप से बढ़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही इंट मान लेते हैं, इंट ए को डिक्लेयर किए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इंट स्टार नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसमें हम ए का एड्रेस दे रहे हैं, ए का एड्रेस दे दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं हम p प्लस प्लस करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, साइज ऑफ द डाटा टाइप। तो यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ द डाटा टाइप से बढ़ेगा, एक साइज ऑफ डाटा टाइप से। तो ये मान लीजिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं। तो इंटीजर का डाटा टाइप कितना होता है, मतलब साइज कितना लेता है, 4 बाइट लेता है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा ना, ये 4 से आगे बढ़ेगा, इसका साइज 4 से आगे बढ़ेगा, मतलब 4 बाइट से ये आगे बढ़ेगा, 4 बाइट से ये आगे बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब यह है। लेंगे एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। बस अभी
बस मतलब समझा रहे हैं। यहाँ पे साइज से बढ़ेगा, साइज से मतलब डाटा टाइप है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंक्रीमेंट का मतलब एक से इंक्रीमेंट करना होता है, तो यहाँ पे एक डाटा टाइप से बढ़ेगा, ऐसे समझ लीजिए। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक से वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे साइज से बढ़ने वाला है तो ऐसे समझ लीजिए एक डाटा टाइप से बढ़ेगा। अगर इंटीजर है तो 4 बाइट से बढ़ेगा, फ्लोटिंग है तब भी 4 बाइट से बढ़ेगा, और मेरा कैरेक्टर है तो वो 1 बाइट से आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर मेरा 1 बाइट लेता है मेमोरी में। तो इतना क्लियर हुआ, साइज ऑफ द डाटा टाइप का फंडा क्लियर हुआ। अब देखिएगा, अब चलते हैं डिक्रीमेंट का। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट का मतलब होता है एक से वैल्यू को घटा देना। एक से वैल्यू को घटा देना होता है नॉर्मल वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है इंक्रीमेंट बाय द नंबर इक्वल टू साइज ऑफ द डाटा टाइप। सेम इसी में क्या है, एक डाटा टाइप से मतलब वैल्यू घट जाएगा। एक डाटा टाइप से मतलब बोला जा रहा है साइज से वैल्यू घटेगा, तो एक डाटा टाइप से हम ऐसे बोल सकते हैं एक डाटा टाइप से वैल्यू घट रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम p माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए का एड्रेस हमें एज्यूम कर रहे हैं 10, ए का एड्रेस हमें एज्यूम कर रहे हैं 10, ए का एड्रेस हमें इसका एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ ए का एड्रेस हम एज्यूम कर रहे हैं 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम p माइनस किए, तो यहाँ पे क्या होगा, p माइनस किए, इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है तो 4 से घटेगा, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट लेता है तो 4 से घटेगा। तो ये कितना हो जाएगा इसका, p माइनस करेंगे तो हम क्या इतना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 6, ठीक है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक साइज से बढ़ा तो साइज का फंडा क्लियर हुआ। जैसे ये जूम कर लिए हम, ए का साइज है 10, अब p माइनस एक पॉइंटर में उसको उसका एड्रेस को स्टोर कर लिए, और उसके बाद हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 हो जा रहा है। ऐसे आप करिए, नॉर्मल वेरिएबल में करते तो क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल में अगर करते तो यहाँ पे आ जाता है 9, लेकिन यहाँ पे है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस को स्टोर करता है, तो ये देखना पड़ेगा ना किसका एड्रेस है, इंटीजर है कि या फ्लोटिंग का है या कैरेक्टर का है, ठीक है। इंटीजर का एड्रेस है तो वो इंटीजर के साइज से बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। फ्लोटिंग का है तो वो फ्लोटिंग के साइज से आगे बढ़ेगा या फिर घटेगा, और मान लीजिए कैरेक्टर का है तो कैरेक्टर के साइज से आगे बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। यहाँ पे साइज, यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप पे काम हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा साइज वाला क्लियर हुआ आपका। और एक हम चार्ट बनाए हैं, चार्ट मतलब यहाँ पे खाने वाला चार्ट नहीं, यहाँ पे हम बॉक्स बनाए हैं, वो बॉक्स के एक तरीका से हम समझाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, एग्जांपल हम क्या लिए हैं, एग्जांपल हम ले लिए हैं पॉइंटर का एड्रेस मेरा ये है, मान लेते हैं एज्यूम कर लिए हैं मेरा पॉइंटर ptr का एड्रेस मेरा 10 पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, अगर हम ptr को इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है, इंटीजर टाइप का मेरा पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो क्या होगा, एक हमारा एक डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ेगा। इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो एक ही डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ेगा, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फिर से, अब यहाँ पे भी मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये मेरा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ये मेरा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 10 है, ठीक है। और इसको हम डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, 10 - 4 होगा, मतलब यहाँ पे इंटीजर के डाटा टाइप से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बॉक्स में देखिए, हम बॉक्स में एक मेमोरी बनाए हैं, मेमोरी बॉक्स बनाए हैं, ये मेरा मान लीजिए मेमोरी है जिसका एड्रेस शुरू हो रहा है 6 से, एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं ये इसका एड्रेस हो रहा है 6 से शुरू, तो यहाँ पे मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कुछ हम ब्लॉक उठा लिए हैं, मेमोरी ब्लॉक कुछ उठा लिए हैं जो हमारा 0 से लेकर 14 तक शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि हम एज्यूम किए हैं, मेरा यहाँ पे देखिएगा, जैसा हम क्या एज्यूम किए हैं, मेरा ptr में जो एड्रेस है ना वो 10 का स्टोर है, ptr में एड्रेस 10 का स्टोर है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं इंट ए, ठीक है, इंट ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट स्टार p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए p में स्टोर है मेरा, क्या है, p में स्टोर है 10, मतलब a का एड्रेस मेरा 10 है जो कि p में स्टोर कर लिए, तो ptr में 10 स्टोर कर लिए। अब हम इस पर क्या करना वाले हैं, इस पर हम मान लीजिए इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा है इंटीजर टाइप का, ये अगर मेरा इंटीजर टाइप का है तो क्या होगा, एक डाटा टाइप से वैल्यू आगे बढ़ेगा, एक डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ेगा तो इंटीजर का डाटा टाइप कितना होता है, कितना बाइट लेता है मेमोरी में, 4 बाइट, तो यहाँ पे 4 बाइट से आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा था मेन मेमोरी, मतलब यहाँ पे पॉइंट कर रहा था वैल्यू, अब ये 4 से आगे बढ़ेगा तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया मतलब 14 पर आ गया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ptr यहाँ पे आ गया मेरा, जब हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जब हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 14 पे, मतलब 14 वाला एड्रेस पे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे मतलब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट तो कर लिए, अगर हम डिक्रीमेंट करना चाहेंगे तो क्या, यहाँ पे मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, पॉइंटर यहाँ पे है। अब सेकंड एग्जांपल देखना है, ठीक है। अब पॉइंटर ये मेरा यहाँ है, अगर हम इसको डिक्रीमेंट करना चाहेंगे तो ये मेरा इंटीजर टाइप का है, अगर हम इसको डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, डाटा टाइप से डिक्रीमेंट होगा, तो डाटा टाइप से डिक्रीमेंट होगा तो इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मेरा आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका मेरा एड्रेस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये से हम समझाने का कोशिश किए, और ऐसे ही ये से, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंटर का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का टॉपिक, ठीक है, जो कि होता है ख़त्म। इसका भी एक प्रोग्राम बना कर देखें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे एडिशन ऑफ इंटीजर पॉइंटर, वहाँ आने से पहले इसका देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका हम प्रोग्राम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं इधर, और इसका प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। उसका भी दोनों का भी प्रोग्राम देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छा से।
तो यहाँ पे पूरा साफ़ कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम इंक्रीमेंट भी करके देखें और डिक्रीमेंट भी करके देखें और उसका आउटपुट को एनालाइज करेंगे, उसका आउटपुट क्या आना चाहिए और क्या आएगा। ठीक है, आप इसको लैपटॉप पर भी करके देख सकते हैं, वैसे करेंगे लैपटॉप पर भी इसको करके देखेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं बस थ्योरी में और इसको प्रैक्टिकल की करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो प्रोग्राम मेरा कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है, देखिए कैसा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले तो हैशटैग लगा देते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main, यहाँ पे ये मेरा हो गया एक बॉयलर कोड तैयार। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ इसको यूज करेंगे तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इंट ए नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं स्टार ptr, इसमें हम एड्रेस दे देते हैं, ए का एड्रेस दे दिए क्योंकि पॉइंटर मेरा एड्रेस स्टोर करता है, तो ए का एड्रेस इसमें स्टोर करवा दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका जो ओरिजिनल एड्रेस है उसको हम प्रिंट करने वाले हैं। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करने के लिए आप %p का यूज करते हैं जो पॉइंटर के लिए डिनोट करता है। एड्रेस को प्रिंट करने के लिए पॉइंटर %p होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पॉइंटर %p का भी, %u का भी। ठीक है, इसका यूज करने वाला है। तो ये मेरा होता है पॉइंटर के लिए जो आपको हेक्साडेसिमल में वैल्यू देगा। ठीक है, पॉइंटर बेस्ट %p जो होता है हेक्साडेसिमल में वैल्यू देगा, तो इसको समझने में हल्का सा डिफिकल्टी होगा, इसलिए हम %u का यूज करेंगे। ये मेरा अनसाइंड में देगा। ठीक है, अनसाइंड इंट में देगा जो हम समझ सकते हैं, जो नंबर में देगा जैसे 10, 20, 30, 40, 1000, लाख ऐसे करके नंबर में देगा। ठीक है, तो नंबर से इसको हमको समझने में आसानी होगा, तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे। आप इसका भी करिएगा तो देखिएगा हेक्साडेसिमल में दे रहा है वैल्यू, मतलब ABCD 1 2 3 ऐसे कुछ होगा यूज, तो उसको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम इसका यूज करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल ptr। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं %, यहाँ पे कोई मैसेज लिखते हैं तो छोड़िए मैसेज छोड़िए, यहाँ पे %u डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं ptr को प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है, ptr को इसमें प्रिंट करा दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आगे चलते हैं, हम यूज करते हैं अब इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे एज्यूम बाद में करेंगे, पहले इंक्रीमेंट किए, पॉइंटर को इंक्रीमेंट किए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ptr = ptr + 1। इसका मतलब यही होता है ना इंक्रीमेंट का मतलब। तो इसी को ऐसे किए, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कराने वाले हैं प्रिंट एफ %u। यहाँ पे हम करने वाले हैं ptr को प्रिंट। अब ptr को प्रिंट कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा ptr को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं ptr स्टार, यहाँ पे इंट लगाना भूल गए, यहाँ पे इंट लगाते हैं इंट स्टार ptr। अब एक बार लेते हैं इंट स्टार p = एड्रेस ऑफ है। यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट तक कर दिए। ठीक है, अब समझने के लिए आसानी हो इसलिए हम डिक्रीमेंट इस पे करेंगे, डिक्रीमेंट हम इस पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे आप करते हैं काम, यहाँ पे मिटा गया प्रिंट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रिंट एफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे इसमें स्टोर है क्या, अब हम करने वाले हैं p को डिक्रीमेंट किए। अब यहाँ पे देखिए हम इसको प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ %u, यहाँ पे p को प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, अब देखिए यहाँ पे करते हैं प्रोग्राम को ख़त्म, रिटर्न 0 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से बंद। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल b भी ले लेते हैं b, और इसमें हम b का एड्रेस दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, इसलिए ये कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ इसको हम आउटपुट एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख चुके हैं और इसका आउटपुट देखिए। आउटपुट यहाँ पे एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर से प्रोग्राम को शुरू करेंगे और जो बोल रहा है वो हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए करते हैं हैशटैग इंक्लूड, ये तो इसमें तो कुछ करने का जरूरी है नहीं, ये कंपाइलर करेगा, ये भी कंपाइलर करेगा। यहाँ पे आते हैं इंट a और b। तो इंट यहाँ पे एक ए वेरिएबल है, तो यहाँ पे a नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, यहाँ पे b नाम का वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, a और b नाम का वेरिएबल बन गया। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू होगा, गार्बेज वैल्यू होगा। उसके बाद क्या किए हैं, इंट स्टार ptr का नाम वैल्यू यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या किए हैं, स्टार ptr, यहाँ पे मतलब ptr नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ptr नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो पॉइंटर वेरिएबल है, जिसमें हमारा a का एड्रेस है। तो a का एड्रेस मान लेते हैं यहाँ पे 10 20, इसका मान लेते हैं 10 30, एड्रेस मान लिया और कुछ नहीं किए, एड्रेस मान लिए हैं ये है। अब यहाँ पे जब ptr में एड्रेस मेरा a का स्टोर है तो a का एड्रेस इसमें स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक और पहले पॉइंटर वेरिएबल है तो इसको मान लेते हैं p नाम दिया गया है, और इसमें क्या b का एड्रेस है तो इसमें मान लेते हैं 10 30 एड्रेस है। इतना तक हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिएगा प्रिंट कर रहे हैं क्या, ptr को प्रिंट कर रहे हैं। तो ptr को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या होगा, ptr में क्या मेरा क्या है वैल्यू, ptr में मेरा वैल्यू है 10 20, तो यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे मेरा 10
बीस प्रिंट होना चाहिए, 10 बीस प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर को प्लस प्लस कर रहे हैं। पीटीआर को जब प्लस प्लस, पीटीआर में वैल्यू क्या है, पीटीआर में मेरा वैल्यू है 10 20, पीटीआर में वैल्यू मेरा 10 20 है। अब पीटीआर को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ये नॉर्मल वेरिएबल होता है तो क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल होता है तो क्या होता है, 1 से वैल्यू बढ़ जाता है, 1 से वैल्यू बढ़ जाता है क्या होता है, 10 से कैसे हो जाता है, नॉर्मल वेरिएबल होता है तो लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर वेरिएबल है तो ये एक डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ेगा, एक डाटा टाइप से वैल्यू आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक इसका है इंटीजर है, तो इंटीजर है तो इसको ज़्यादा समझ में ये भी आ जाएगा, यहाँ पे लिखे हैं ना ये, मतलब ये लिखे हैं तो इधर ये वही है, ठीक है। यहाँ पे बस यहाँ समझ लीजिए एक डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप लिया गया है, इंटीजर टाइप का लिया गया है, इंटीजर टाइप का लिया गया, तो ये एक इंटीजर के डाटा टाइप से बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटीजर का डाटा टाइप कितना होता है, कितना बाइट लेता है मेमोरी, 4 बाइट, तो यहाँ पे 4 से बढ़ा दीजिए तो इसका आंसर आएगा मेरा 10 24, तो इसका आंसर आना चाहिए कितना, इसका आंसर आना चाहिए मेरा, इसका नहीं यहाँ पे प्रिंट करवाए हैं, इसका आंसर आना चाहिए 10 24, ठीक है। ये मेरा 10 24 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, हम एज्यूम किए हैं कि आप पी पे चलते हैं, आप पी का है तो पी का देखिए, पी में क्या स्टोर है, पी में 10 30 स्टोर है। अब पी माइनस माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे, पी माइनस माइनस मतलब पी में क्या है मेरा वैल्यू, पी में मेरा वैल्यू है 10 30। अब यहाँ पे पी माइनस माइनस कर रहे हैं, मतलब 1 से वैल्यू घटा रहे हैं, 1 से वैल्यू घटा रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू रहता था तो ये हो जाता है क्या, 10 29 हो जाता है। लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल है तो क्या होगा, एक डाटा टाइप से वैल्यू घटेगा, एक डाटा टाइप से वैल्यू घटेगा तो क्या होगा, इंटीजर टाइप का डाटा है तो क्या होगा, इंटीजर टाइप का यहाँ पे 4 से घटेगा तो क्या आ जाएगा 10 26, तो इसका आंसर आना चाहिए, बस एज्यूम कर रहे हैं 10 26। जब इसको आप आउटपुट प्रोग्राम थी, जब इसको लैपटॉप में आप रन करवाइएगा ना तो क्या होगा, आप लास्ट के 2 डिजिट देखिएगा, लास्ट के 2 डिजिट जब आउटपुट आएगा तो लास्ट के 2 डिजिट देखिएगा, उसमें 4 का गैप रहेगा, ये नहीं जब पूरा देखने बैठे लास्ट के 4 डिजिट देखिएगा तो वहाँ पे देखिएगा 4 का गैप है, यहाँ पे देखिएगा 4 के गैप है। आप ये नहीं, आप जब रन करिएगा प्रोग्राम में लैपटॉप में तो ये नहीं 10 20 10 24 ये आएगा नहीं, यह बस हम एज्यूम किए हैं जो ये एड्रेस है, वहाँ पे एड्रेस का वैल्यू कुछ और आएगा, यहाँ पे बस लास्ट का डिजिट देखिएगा उसमें 4 का गैप रहेगा। तो ये बताने का मकसद यही है, जो एक डाटा टाइप से वैल्यू घट रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया क्या, पॉइंटर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाला टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे एडिशन ऑफ ए इंटीजर टू ए पॉइंटर, एडिशन ऑफ इंटीजर टू ए पॉइंटर, मतलब पॉइंटर में हम एक इंटीजर को ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये टॉपिक भी बताइए दिए हैं लगभग, जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए एक पॉइंटर है, पॉइंटर में क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा p बराबर p-1, तो यहाँ पे क्या है, एक को इंटीजर हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बता दिए, मतलब ये टॉपिक समझ में आ जाएगा अच्छे से, देखिएगा नहीं आया तो ये वाला समझ में आ जाएगा, तो ये दोनों रिलेटेड है आपस में। यहाँ पे हम एक से कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई इंटीजर वैल्यू से करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर टू पॉइंटर, एडिशन ऑफ इंटीजर टू पॉइंटर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ एक डाटा, यहाँ इंक्रीमेंट का मतलब ही होता है एक से वैल्यू बढ़ना, तो इसलिए एक से वैल्यू मतलब एक डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ रहा था, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है एक से वैल्यू घटना, तो यहाँ पे एक डाटा टाइप से वैल्यू घट रहा था। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर टू पॉइंटर, एडिशन ऑफ इंटीजर टू पॉइंटर मतलब पॉइंटर में कोई इंटीजर हम ऐड करेंगे और इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है, व्हेन अ पॉइंटर इज एडेड विथ एन इंटीजर, पॉइंटर इज एडेड एन इंटीजर वैल्यू, द वैल्यू इज फर्स्ट मल्टीप्लाई, पहले वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द साइज ऑफ द डाटा टाइप, साइज ऑफ द डाटा टाइप एंड देन एडेड टू ए पॉइंटर। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, जब आप कोई पॉइंटर में कोई इंटीजर ऐड करिएगा, कोई इंटीजर ऐड करिएगा तो क्या होगा, कोई इंटीजर ऐड करिएगा तो क्या होगा, वो पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, तो वो जितना उसका साइज होता है ना, उस साइज से वो मल्टीप्लाई होगा इंटीजर, और उसके बाद ऐड होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हम मान लिए हैं पीटीआर में मेरा एड्रेस, ये एड्रेस एज्यूम किए हैं, ठीक है, एड्रेस मेरा 0 है, पीटीआर में एड्रेस मेरा 0 है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कर रहे हैं पीटीआर प्लस 5, पीटीआर में हम कितना जोड़ रहे हैं, 5 इंटीजर जोड़ रहे हैं, मतलब 5 इंटीजर जोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है जो ये 5 है ना, ये 5, इस 5 जो टाइप का है, मतलब जो इंटीजर है, फ्लोटिंग है, कैरेक्टर जो टाइप का है, उस साइज से इसको मल्टीप्लाई करो, पहले उस साइज से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ऐड करो। तो यहाँ पे देखिएगा इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस मेरा 0 है तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का हम साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, साइज ऑफ इंटीजर इंटू 5, यहाँ पे इंटीजर है ये, यहाँ पे क्या किए हैं, ये मेरा इंटीजर है तो साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर इतना लेगा, 4 बाइट लेता है, और उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख सकते बोलते हैं कि 4 × 5 कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा, इसका आंसर 20 आया, और 0 + 20 क्या हो जाएगा, 20 में आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं इसी का, देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं पीटीआर मेरा क्या पॉइंट कर रहा है, पीटीआर मेरा पॉइंट कर रहा है 0 पे,
एड्रेस 0 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0, 4, 8, 12, 14 लिख दिए हैं। आप 1, 2, 3, 4 भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 4 का गैप कर दिए ताकि कम से कम में हो जाए। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे 5 से वैल्यू बढ़ाएं, तो 5 से वैल्यू बढ़ाएं तो स्टेटमेंट जैसा आपकी बोल रहा है, पहले हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखे थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या लिखे थे, इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट में क्या लिखते थे, वैल्यू 1 से बढ़ेगा, एक डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ेगा, तो कैसे लिखते थे, PTR हम प्लस प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है PTR बराबर PTR + 1। तो यहाँ पे 1 से हम कर रहे हैं, इसलिए एक डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसे यहाँ पे हम 1 कर रहे हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है 1 से वैल्यू बढ़ाना है, हम 1 कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ा रहे हैं। इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं क्या, अगर हम 5 ऐड कर रहे हैं तो क्या 5 डाटा टाइप से हम वैल्यू आगे बढ़ा रहे हैं, बोल सकते हैं इनडायरेक्ट, यही वाला चीज़ वही है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 से कर रहे हैं, तो यहाँ 5 से मतलब 5 डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ा देंगे। तो 5 जब हम डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक इंटीजर में लेता है 4 बाइट, और उसको हम 5 से आगे बढ़ाएं, 5 डाटा टाइप से आगे बढ़ाने वाले थे क्या 4 4 4 4 4 5 बार आगे बढ़ाएंगे। तो हम 4 को जब 5 बार आगे बढ़ाएंगे 4 के गैप से, तो क्या होगा 4 × 5 क्या हो जाएगा, 20 तो आएगा, 20 से आएगा, यही होगा ना। तो इनडायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5 बार एक डाटा टाइप से वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, एक वैल्यू से बढ़ा रहे हैं। जब एक गया क्या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यही ना हुआ, 5 बार वैल्यू को हम आगे बढ़ा दिए। तो यहाँ पे क्या इसका एड्रेस आ जाएगा मेरा 20 पे पॉइंट करने लगेगा पॉइंटर मेरा, यहाँ पे PTR + 5 मतलब 20 पे पॉइंट करने लगा। यहाँ पे देखिएगा 5 × 4 किए, तो इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ये भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इंक्रीमेंट में मेरा होता है सिर्फ वैल्यू 1 से बढ़ता है, और डिक्रीमेंट में वैल्यू मेरा 1 से घटता है। लेकिन यहाँ पे करने वाले हैं क्या, यहाँ पे हम 5 से वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसलिए नया टॉपिक आ गया है एडिशन ऑफ इंटीजर। यही कुछ नहीं है, बस एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हम 1 से बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हम कोई नंबर से बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से हम बताने का कोशिश किए, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर टू ए पॉइंटर। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो डिक्रीमेंट कर रहे थे ना वही काम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन अ पॉइंटर इज सब्ट्रैक्टेड विथ अ इंटीजर, एक इंटीजर से हम जब पॉइंटर को घटाएंगे तो क्या होगा, द वैल्यू इज फर्स्ट मल्टीप्लाई, जैसा कि उसमें बताएं वैल्यू पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो साइज कितना से मल्टीप्लाई होगा, जितना उसका साइज होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद वो घट के उसके बाद हमारा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर टू एडिशन, जैसा कि एडिशन में क्यों वैसा ही करने वाले। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या है, मेरा एक पॉइंटर, मेरा एक PTR में मेरा एड्रेस मान लेते हैं 20 है। PTR कोई पॉइंटर वेरिएबल है जो एड्रेस 20 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम ये PTR में 5 घटाने वाले हैं। PTR बराबर PTR - 5, यहाँ पे इंटीजर है 5, यहाँ पे हम एक पॉइंटर में एक इंटीजर को घटा रहे हैं। तो क्या होगा, जैसा कि स्टेटमेंट में बोला गया, यहाँ पे हम उसमें क्या करेंगे, जितना उसका डाटा टाइप का साइज होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये मेरा इंटीजर है, तो इसको इंटीजर से इसका जो साइज होता है उससे मल्टीप्लाई करिए। तो इसका साइज कितना होता है, मैं 4 बाइट लेता है, तो 4 × 5 हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं। तो 4 × 5 हो गया, तो PTR में क्या है मेरा 20 स्टोर है, तो 20 - 20 ये कहाँ आ गया, ये मेरा 0, मतलब PTR एड्रेस 0 पे आ गया। PTR मेरा एड्रेस 0 पे आ गया। जैसा कि यहाँ पे देखिए, इसको हम इंडायरेक्ट ये लिखे हैं। यहाँ पे मेरा 20 पे था, अब इसको ब्लॉक डायग्राम में देखिए, ब्लॉक डायग्राम में मेरा 20 पे पॉइंटर, PTR मेरा 20 पे है, पॉइंट कर रहा है। अब इसको हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं 5 से जब इसको हम डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक तरह से बोल सकते हैं 5 डाटा टाइप पीछे आ जाएगा, 5 डाटा टाइप पीछे आएगा तो 1 2 3 4 5 डाटा टाइप पीछे आएगा, तो क्या होगा, ये मेरा 0 पे पॉइंट करेगा, 0 पे पॉइंट करेगा, इसका आंसर मेरा 0 आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि डिक्रीमेंट में क्या कर रहे थे, डिक्रीमेंट का यहाँ पे कंपेरिजन करिए, कंपेरिजन नहीं एक तरह से मदद ले सकते हैं डिक्रीमेंट का। यहाँ पे हम लिखे PTR -, तो इसका मतलब क्या होता है, PTR बराबर PTR -1। यहाँ पे हम 1 से वैल्यू घटा रहे हैं, और यहाँ पे हम कोई नंबर से वैल्यू घटा रहे हैं, ठीक है। बस इनडायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 से घटा रहे हैं, यहाँ पे हम कोई नंबर से घटा रहे हैं। तो नंबर से घटाएंगे तो क्या करेंगे, एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे 1 से हम डाटा टाइप से हम पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 5 बार हम पीछे आएंगे, इनडायरेक्ट वही है। तो इसको आप प्रोग्राम के जरिए देखते हैं, इसका भी एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, तो उससे जब मदद मिल जाएगा, और उसको हम एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, शुरू करते हैं हैशटैग इंक्लूड से। हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main। यहाँ पे देखिएगा हम करने वाले हैं क्या, ऐसा एग्जांपल लेने वाले हैं, ऐसा एग्जांपल लेने वाले थे। हम एक वेरिएबल को ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जो हमारा ये वाला काम करेगा, एक वेरिएबल ये वाला काम करेगा, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट a ले रहे हैं और इंट b ले रहे हैं, ठीक है। a और b हम 2 वेरिएबल ले लिए। उसके बाद क्या करने वाले, पॉइंटर 2 पॉइंटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंट p1 = एड्रेस ऑफ a, और उसके बाद क्या करने वाले हैं, दूसरा ले लेते हैं इंट p2 = एड्रेस ऑफ b। एक पॉइंटर में हम a का एड्रेस दे दिया, दूसरे का पॉइंटर में हम b का एड्रेस दे दिया। अब हम क्या करने वाले हैं,
हम वहीं पर आप 5 से वैल्यू को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे। आप कोई भी नंबर से वैल्यू को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, जस्ट लाइक एड्रेस पे काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या करने वाले, एड्रेस को तो स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। पहले जो इसका एड्रेस होगा ओरिजिनल एड्रेस, वो एड्रेस को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट F A, यहाँ पे छोड़िए P1 इक्वल टू %U, और यहाँ पे हम P1 को प्रिंट कराने वाले हैं। P1 के एड्रेस को प्रिंट हो, P1 में जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे P1 बराबर P1 + 5, पॉइंटर में इंटीजर को ऐड कर दिया। अब इसको हम प्रिंट कराने वाले हैं। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे प्रिंट F, यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं P11 लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। नहीं तो P1 ये भी लिख देंगे, P1 तो नहीं, इसलिए P11 बस जस्ट मैसेज लिख रहे हैं। और यहाँ पे %U, यहाँ पे अब हम P1 को प्रिंट कराएंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये तो मेरा हो गया किसके लिए, एडिशन वाला काम के लिए। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। तो सब्ट्रैक्शन की ओर चलते हैं, तो पहले हम P2 को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं प्रिंट F P2 इक्वल टू %U, यहाँ पे P2 को प्रिंट करा देते हैं। सिंपल, जो इसका एड्रेस होगा वो एड्रेस देखेंगे, उसके बाद हम वैल्यू घटा के उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हम वैल्यू घटाने वाले हैं, तो इसको वैल्यू घटाने के लिए क्या करेंगे, बस स्टेटमेंट लिख देंगे P2 इक्वल टू P2 - 5। यहाँ पे 5 लिखिए, 10 लिखिए, 20 लिखिए, जो लिखने का मर्जी है वो लिखिए, बस इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट F P2 इक्वल टू %, यहाँ पे P22 लिख देते हैं, %U, बस ऐसे जाके जब आउटपुट आए तो पता चले ये P22 मतलब इसका जब आफ्टर अपडेशन वाला वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे P2 को प्रिंट कराना है। उसके बाद क्या, रिटर्न 0, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बंद, ठीक है। अब इसको हम आउटपुट एनालाइज करते हैं, आउटपुट क्या आना चाहिए और क्या रन करके आ रहा है, ठीक है। तो रन आप लोग करके देखिएगा, हम यहाँ पे आउटपुट एनालाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा जैसा बोला जा रहा है कोड में वैसा वैसा करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या है, एक A वेरिएबल है, तो A वेरिएबल बना लेते हैं, डब्बा बना लेते हैं, A नाम का वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया है B नाम का वेरिएबल, तो B नाम का लिए एक डब्बा बना लेते हैं। A और B दो वेरिएबल होता है। वेरिएबल डब्बा क्यों बना है, डब्बा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मेरा कंटेनर होता है जो कोई भी डाटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे बस डब्बा बना दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, हम इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर लिए हैं, पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं, तो पॉइंटर वेरिएबल को भी बना देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है P1, तो P1 इसका नाम दे दिए। इसमें क्या चीज़ स्टोर है, इसमें A का एड्रेस स्टोर है। तो A का एड्रेस हम एज्यूम कर रहे हैं, A का एड्रेस मान लेते हैं यहाँ पे 10-20, A का एज्यूम ही करना है तो एज्यूम कर लेते हैं 10-20। A का एड्रेस हम एज्यूम कर लिए 10-20, और जो कि क्या है P1 में स्टोर है, तो P1 में स्टोर कर देते हैं 10-20, स्टोर हो गया। अब अगला लाइन में क्या है, P2 B का जो वैल्यू है वो P2 में स्टोर है। तो यहाँ पे देखिएगा हम P2 पहले पॉइंटर का डब्बा बना लेते हैं, P2 वेरिएबल है तो डब्बे बनेगा ना, तो P2 का डब्बा बना लिए। और वो इसमें देखिएगा B का जो एड्रेस है वो स्टोर है मेरा P2 में, तो B का एड्रेस स्टोर मान लेते हैं क्या है मेरा 10-50 मानना ही है, तो मान लेते हैं 10-50 पे B का एड्रेस है। अब जो B का एड्रेस है वो मेरा P2 में स्टोर है, तो P2 में स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा अब क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट P1, मतलब ये मैसेज है, तो मैसेज है। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, P1 का वैल्यू। तो P1 में क्या स्टोर है, देखिए P1 में क्या स्टोर है 10-20, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए P1 इक्वल टू 10-20, ये प्रिंट होना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे P1 इक्वल टू P1 + 5, P1 इक्वल टू P1 + 5। यहाँ पे हम क्या करें, इंटीजर जोड़ रहे हैं, इंटीजर जोड़ रहे हैं। तो क्या, जैसा कि रूल में बताया कि क्या, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, अपने डाटा टाइप, जो डाटा टाइप होता है उस डाटा टाइप से इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ऐड करो। तो पहले इसका डाटा टाइप, या फिर हम इंक्रीमेंट का इसको हम बस यहाँ पे रिलेट करने का कोशिश की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से। इंक्रीमेंट में क्या होता है, एक से वैल्यू हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, एक से वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब एक डाटा टाइप से वैल्यू बढ़ा है। यहाँ पे हम 5 जोड़ रहे हैं, मतलब डाटा टाइप वहाँ पे 1 से हो रहा था, यहाँ पे हम 5 बार वैल्यू डाटा टाइप को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और डिक्रीमेंट में क्या है, डिक्रीमेंट में 1 से वैल्यू घट रहा था, यहाँ पे हम मान लीजिए 5 किए हैं, तो 5 बार वैल्यू को घटाएंगे, ठीक है। बस हम रिलेट करने का आप ये समझ में आता है, ये नहीं तो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का रिलेट करके देख सकते हैं। तो हम इंक्रीमेंट और या फिर डिक्रीमेंट का रिलेशन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट में होता है 1 से, तो यहाँ पे 1 से नहीं 5 से, तो क्या करेंगे हम 5 बार वैल्यू को घटा देंगे। जस्ट लाइक इसको हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, P1 का एड्रेस मान लेते हैं। P1 में क्या है, यहाँ पे P1 में क्या है स्टोर मेरा, P1 में स्टोर है मेरा 10-20। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा 10-20, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मेरा P1 बराबर क्या आ जाएगा, P1 बराबर 10-20 आया प्लस, अब 5 लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है 5 लिखकर 10-25 कर दें। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा डाटा टाइप से वैल्यू आगे बढ़ेगा। आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे क्या, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या किया, इंटीजर का साइज निकालें। इंटीजर यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर का साइज कितना होता है 4 × 5, जितना है ये वो इतना किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, इसका आंसर मेरा 10-40 आएगा, 10-40 आएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसमें P1 में क्या स्टोर हो गया,
P1 का वैल्यू क्या आ गया, P1 का वैल्यू मेरा 1040 आया। तो P1 में स्टोर क्या हो गया, P1 में स्टोर मेरा हो गया अब 1040। तो P1 में क्या होगा वैल्यू अपने 1040। अब हम P1 को प्रिंट, आप देखिए यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं P1 का वैल्यू को प्रिंट करें, तो P1 का वैल्यू को प्रिंट करें तो P1 में क्या है, अब P1 में क्या है, P1 में मेरा 1040 है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, P1 बराबर 1040। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अब डिक्रीमेंट में देखिए क्या है, डिक्रीमेंट वाला समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब हम करने वाले हैं P2 को प्रिंट। P2 में कौन सा वैल्यू है, देखिए डब्बा में कौन सा वैल्यू लग रहा है, P2 में मेरा 1050 है। तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए P2 बराबर 1050। ये तो बता मेरा क्या डिक्रीमेंट, या फिर सॉरी यहाँ पे ये पॉइंटर अर्थमेटिक लगाने से पहले। अब पॉइंटर अर्थमेटिक लगाना है, हम क्या कर रहे हैं, P2 में जो एड्रेस है वो एड्रेस को हम 5 बार घटा रहे हैं। 5 बार घटा रहे हैं मतलब यहाँ पे जैसा कि स्टेटमेंट बोला गया क्या, पहले हम क्या करेंगे, जितना उसका साइज ऑफ डाटा टाइप है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक रिलेट करने का कोशिश किए किससे, डिक्रीमेंट से। डिक्रीमेंट क्या होता है, वैल्यू 1 से घटता था, यहाँ पे हम 5 से घटा रहे हैं मतलब 5 बार वैल्यू को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कमेंट में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे P2 का वैल्यू एड्रेस मेरा क्या है, P2 में कौन सा वैल्यू स्टोर है 1050। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P2 इक्वल टू 1050 माइनस, अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 4 मेरा साइज होता है इंटीजर का और 5 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा मेरा 1030 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर 1030 आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए मेरा P2 बराबर 1030, ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसको ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमको 5 से वैल्यू को घटा रहे हैं, 5 से वैल्यू घटा रहे हैं तो मतलब 5 बार हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक बार करिएगा तो क्या होगा, P2 मेरा 50 है, यहाँ पे क्या है 50 है, इसको हम 5 बार, 4 को हम 5 बार शिफ्ट कर रहे हैं तो मतलब मेरा क्या है 20 हो रहा है, 20 बार नहीं घट रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिक्रीमेंट में क्या होता है, डिक्रीमेंट से एक डाटा टाइप से वैल्यू घटता था, यहाँ पे हम 5 से घटा रहे हैं मतलब 5 बार डाटा टाइप को हम शिफ्ट कर रहे हैं। 5 बार डाटा टाइप को शिफ्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट हम यही कर रहे हैं ना, 4 × 5 कर रहे हैं मतलब 5 बार आ रहे हैं तो मतलब 20 घट रहा है, तो 20 घट रहा है तो 20 घटा के ये आंसर आया, ठीक है। रिलेट करने की कोशिश की, ये मेरा प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को ऐसा ऐसा आउटपुट आना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं आप रन करिएगा तो आपको 10-20 आएगा, 10-40 आएगा, ऐसा नहीं आ सकता है, ठीक है। ये वो पता नहीं, उसका एड्रेस हम एज्यूम किए हैं, एड्रेस ये है, एज्यूम किए हैं तो एज्यूम वाला सेंस से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे बचानिएगा मेरा आंसर सही आ रहा है गलत। तो यहाँ पे देखिएगा, जब आप यहाँ पे क्या करिएगा, जब रन करिएगा प्रोग्राम तो आपको आउटपुट आएगा। आउटपुट में जब देखिएगा आपका एड्रेस आ रहा है तो एड्रेस का लास्ट वाला डिजिट देखिएगा, लास्ट वाला 2 डिजिट देखिएगा तो क्या होगा, आपको डिफरेंस लगेगा। क्या डिफरेंस लगेगा, यहाँ पे देखिएगा इसका एड्रेस में और इसका एड्रेस में क्या है 20 का गैप है, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस में क्या है 20 का गैप है, मतलब क्या है यहाँ पे 5 से वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो मतलब 5 को हम 4 बार शिफ्ट कर रहे हैं 4 बाइट से, तो क्या होगा 5 चौक 20। तो एक तरह से बोल सकते हैं 20, यहाँ पे देखिएगा 20 का डिफरेंस लग रहा है, आपको भी 20 का डिफरेंस लगना चाहिए, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट में। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अगला में क्या कर रहे हैं, अगला में यहाँ पे देखिएगा 40 है, यहाँ पे क्या है 50 है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 कैसे आ गया, यहाँ पे 40 और ये तो ऐसे ही फिनिश करना है। इसमें देखिएगा ये 50 है मेरा और ये मेरा 30 है, ये है, यहाँ पे देखिएगा ये 50 है और 30 है, 20 का गैप लग रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिएगा हम P2 को क्या कर रहे हैं 5 बार घटा रहे हैं, 5 बार घटा रहे हैं मतलब उसका हाईएस्ट वैल्यू से 5 बार घटाएंगे तो डाटा टाइप से वैल्यू घटेगा। एक बार अगर घटाते तो क्या होता है, एक बार घटाते तो 4 से घटता है, 2 बार घटाएं 8 से, 16 से, 20 से, ठीक है। 4 बार घटाएं तो क्या होगा, 4 को हम 5 बार घटाएं तो क्या होगा 20, तो यहाँ पे इसलिए 20 का गैप आ रहा है, ठीक है। आपको भी आंसर में 20 का गैप आना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट में, ठीक है। तो वो मेरा हो गया क्या, पॉइंटर का हम पढ़ते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक देखने का कोशिश की, उसमें हम क्या किए, उसमें हम पॉइंटर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखे, उसके बाद एडिशन ऑफ इंटीजर टू पॉइंटर, जस्ट लाइक पॉइंटर इंक्रीमेंट का था ना, इंक्रीमेंट का ये मॉडिफिकेशन वर्जन है जिसमें हम 1 से नहीं, यहाँ से हम कोई नंबर से वैल्यू को बढ़ाएंगे और फिर घटाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंटर अरिथमेटिक का वीडियो, जिसमें अभी 2 बच गया, कौन सा बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।